एक नज़र आप लोग पहले ये देखिए, विजय केलकर सर, मनमोहन सिंह सर, बिमल जलान, शंकराचार्य। और दूसरी नज़र आप लोग इसमें डाल लीजिए, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, और विजय माल्या को भी ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को भी आप ले सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनकी फ़ोटोज़ दिखाकर, इनका एग्जाम्पल देकर मैं क्या साबित करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो इस केस स्टडी के वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस केस स्टडी में मैं आप स्टडी करवाना चाहता हूँ कि वाई इंडियंस आर लिविंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वाई इंडियंस आर लिविंग इंडिया, ये सवाल बहुत ही बड़ा है। आखिर हमारा देश अब जो है तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई है। लगभग हम 5 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर, ये कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। आप जिनको मिलियन बिलियन पता होगा तो उनको ट्रिलियन भी ज़रूर पता होगा कि आखिर 1 ट्रिलियन कितने को कहते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि कुछ जो है तो कुछ महान पर्सनालिटी जो है तो इंडिया को तुच्छ समझकर, छोटा समझकर, कमज़ोर समझकर इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सपना सब कुछ वहाँ मिलने वाले पैसे को लात मारकर वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह सर, बिमल जलान, शंकराचार्य, ये लोग ऐसे हैं कि विदेशों में मिलने वाले हाई पेड सैलरी को छोड़कर यहाँ भारत में आए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मनमोहन सिंह की लिखी हुई इकोनॉमी की बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ये आप लोगों को पता ही होगा इतना। तो आप लोग ये सोचिए अगर ये वहाँ प्रोफेसर होते तो आप इनकी सैलरी कितनी होती ना। और साथ ही साथ जो तो ये लोग भी हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। लेकिन दूसरी बात हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे कि रघुराम राजन, ये लोग जो है ना, ये लोग भारत छोड़कर विदेश गए हैं। विजय माल्या पैसा लूटकर विदेश चला गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है तो 2017 से 30 सितंबर 2021 तक 6 लाख इंडियंस जो है तो भारत छोड़कर विदेश गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 लाख इंडियंस जो है तो भारत छोड़कर विदेश गए हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ऐसे बहुत से कंट्रीज है जहाँ के लिए वो अपनी नागरिकता के लिए जो है तो अप्लाई करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गई, तुर्की हो गई, कनाडा हो गई। आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा में आधे से ज़्यादा जो है तो पंजाबी इंडियंस ही रहते हैं। और यूएसए में जो अमेरिका है वहाँ के जितने भी मतलब होटल्स हैं उसमें लगभग 75% होटल तो पटेल नाम के हैं। किस नाम के? पटेल। और पटेल क्या होते हैं? पटेल तो इंडियंस होते हैं। पटेल इंडिया की एक जात है पटेल। तो 75% होटल वहाँ पटेल्स के हैं। अब जब 75% होटल वहाँ पटेल्स के हैं तो उनकी जनसंख्या भी काफ़ी बहुत होगी। तब क्या ये वहीं पैदा थोड़ी ना होंगे? इंडिया को ही छोड़कर ना ये लोग वहाँ गए होंगे। और बहुत से लोग जो है तो अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए नहीं कि वो भारत की सिटीजनशिप को ठुकरा रहे हैं, उसको त्याग रहे हैं और विदेश की सिटीजनशिप ले रहे हैं। आखिर क्या हमारी सिटीजनशिप में कोई प्रॉब्लम है या हमें यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है? आखिर वैसे वो क्या रीजन्स है जिस कारण से बहुत सारे इंडियन जो है तो भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं? तो उन सभी कारणों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है अपॉर्चुनिटी की। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपॉर्चुनिटी की जो है तो बहुत बड़ी कमी है। अभी जो तो 60 जो तो अगर वैकेंसी निकलेगी तो उसमें तकरीबन 30 लाख फॉर्म भरेंगे। 30 लाख फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे? तो मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं जो है तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इनका मैं दिखाता हूँ, जैसे कि विजय माल्या हो गया, ये पूरा बैंक का पैसा लूटकर भाग गया, लंदन भाग गया ना, ठीक है। इसी तरह 2-3 और थीप्स हैं जो पैसे ले लेकर विदेश भाग जा रहे हैं। अब जैसे कि हॉलीवुड वाले 1-2 फिल्में देकर उसे जो तो हॉलीवुड में हायर कर लिए। अब जो है तो वो बॉलीवुड में फिल्में करेगी तो भी उसे जो है तो थोड़ा सा शर्म लगेगी। और हॉलीवुड में उसका अब इतना अच्छा कैरियर भी नहीं रह गया, तो अब ना तो वो बॉलीवुड की रहेगी और ना ही हॉलीवुड की रहेगी। अब वो जो है तो अब इंडिया में भी उसके इतना ज़्यादा रहेगी नहीं। अब वो जो है तो शादी कर ली किससे? निक जोन से। वो क्या इंडिया का है? इंडिया तो नहीं है, वो तो विदेशी है। तो अब वो उसके साथ जो तो विदेश में रहेगी, भारत छोड़ के चली गई ना। वो भारत में रहती, भारत में फिल्में बनाती, तो उसको जो पैसा मिलता उससे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता नहीं मिलता। लेकिन अब जो है तो वो अमेरिका चली गई, वहाँ की जो फिल्में करेगी तो वहाँ से उसको जो पैसा मिलेगा तो उससे जो तो अमेरिका की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा।
टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे हमारे इंडिया को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पर होने वाले दंगों, मारपीट और बहुत सारे आंदोलन के चलते भारत को छोड़कर जा रहे हैं। देखो ये तो सरासर गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई ठोस रीजन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये वाली बात है, ये रीजन है मैं हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो ऐसा आप क्राइम वाला इंडेक्स उठा के देख लो, इंडिया से भी बड़े बड़े देश हैं, सभी जगह दंगे फसाद होते रहते हैं। तो जो लोग जो लोग इसको दोषी मानते हैं ना, तो ये गलत बात है। ये इसका कोई मेन कारण नहीं है कि यहाँ इंडिया में दंगे होते हैं, कि ये गरीबी है, भुखमरी है। अब कोरोना के टाइम पे इंडिया ही सबसे ज़्यादा सेफ था कि नहीं पूरी दुनिया में। और अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में जो है तो इंडिया ने ही अपने पूरे जो है तो जो वहाँ माइग्रेट्स रह रहे थे यूक्रेन में, उन सभी को बाहर निकालने में इंडिया ने ही मदद की, क्योंकि सभी देशों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। और एक और बड़ा रीजन इसका ये है कि जो इंडिया में जो रिच पीपल्स हैं उनको लोग जो है ना शक की निगाह से देखते हैं कि आखिर ये इतना पैसा कहाँ दबा कर रखे हैं, आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इस कारण से ये और जो है तो अपने पैसे को लेकर बाहर शिफ्ट हो रहे। और दूसरी बात ये कि जो एक एनआरआई का प्रॉब्लम है, एनआरआई को आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक बड़ी बात और कि जैसे कि भारत में अब उद्योग धंधे भी लगभग 3-4 सालों से ना काफ़ी बढ़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों बहुत से नए इंटरप्रेनर जो तो आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर जो है तो उद्योग में बढ़ा रहे हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो। लेकिन अब बात यह है कि इंडिया भले ही अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो इतना सक्सेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी वो उद्योग के क्षेत्र में जो है तो इतना सक्सेस नहीं है। तो अब जो पैसे लगाने वाले उद्योगों में जो पैसे लगा रहा है, तो क्या वो शुरू में घाटा थोड़ी ना सहना चाहेगा, इसलिए वो जो है तो अपने नए बिजनेस जो है तो बाहर दूसरे देशों में लगा रहा है। अब देखिए दूसरे देशों में अगर कोई दुकान खोलेगा तो रहेगा भी तो विदेश में ही। अब जब विदेश में रहेगा तो वहाँ के जो इनकम जनरेट करेगा तो उसका टैक्स वैक्स भी तो विदेश में लेगा, विदेश वाला ही लेगा। तो इससे भी फायदा किसका होगा, विदेश वाले को ही होगा। तो ये एक और बड़ा रीज़न आ गया कि इंडिया अभी भी इस सेक्टर में जो है तो पीछे है। जैसे कि उसका टैक्स कलेक्शन हो गया और बिजनेस की देखभाल हो गया, छोटे उद्योगों को और ज़्यादा सहायता प्रदान करना। और जो है तो अब एक और बड़ी बात ये कि जैसे लोग बाग है ना तो नई कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ा सा हिचकते हैं कि कहीं ये सामान जो है तो डिस्टर्ब ना हो, जिससे उनका जो नई कंपनी जो सामान बनाती है तो बिकता नहीं है। अभी आप लोग बताइए कि कौन इतना ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदता है, कौन खरीदता है? जैसे जो मोबाइल जो भारत की कंपनियां हैं, भारत की जो कंपनियां हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स को कौन इतना ज़्यादा खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। सभी लोग जो है तो वही MI, वीवो, सैमसंग का खरीदते हैं। तो जो भारत में जो अब इससे जो है तो भारत में जो है तो नई मोबाइल की कंपनियां कौन डाल रहा है? नहीं डाल रहे। इसी चक्कर में कि भाई सैमसंग, वीवो के आगे लोग खरीदेंगे नहीं। इसी तरह कूलर्स का हो गया, फैन का हो गया, अभी सब लोग हैवेल्स के खरीदते हैं। हैवेल्स जो है तो अमेरिका की कंपनी है। अभी कोई भारत की कंपनी जो है तो पंखे बनाएगी तो उसका जो है तो हैवेल्स के सामने नहीं बिकेगा। क्या हैवेल्स के सामने बिकेगा तो पंखा? हम लोग ही नहीं खरीदेंगे भाई। तो इन्हीं सब थिंकिंग्स को बदलना होगा, इन्हीं सब सोच को बदलना होगा। अगर भारत को आगे डेवलप करना है तो हम सोच बदलने से नहीं हो सकता, सभी को बदलना होगा। हम सबको जो तो मिलकर भारत के उद्योगों को जो सहयोग करना होगा, जिससे कि भारत में ही जो लोग जो है तो अपने उद्योग धंधे बढ़ाएं, इससे भारत में इनकम जनरेट हो। और मतलब कहते हैं ना कि घर का पैसा घर में ही रहे, तो भारत का पैसा भारत में ही रहे और भारत के कमाने वाले भी भारत में ही रहे, तो अभी जो है तो हमारा देश आगे चलकर बढ़ सकता है। आज चाइना को देख लीजिए, अमेरिका से भी ज़्यादा पैसा वाला हो गया। अब दुनिया का नंबर 1 वो पैसा वाला है चाइना। क्यों? क्योंकि जो है तो उसी के लोग जो है तो पूरी दुनिया में अब सामान बेचते हैं। अपने घर में तो बेचते ही हैं, पूरी दुनिया में भी बेचते हैं। तो एक छोटा सा हमारा वीडियो रहा केस स्टडी का। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।